अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम ही ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा, उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किए हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरे शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोती देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना का लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गया मौलवी साहब रुका। बोले बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ क्या है? ब्याह कर है कि? बोले नहीं भेलो जगह। हम बोले बेटा नौजवानों मांग कर जहेज ना लेना, और सुनो उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो नहीं मुझे नहीं चाहिए, दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब है। तो ठोकर लगी, वो आदमी गिरा तो नीचे देखा कि कोई शय है, कोई शय है। तो उठाकर देखा तो देखा कि खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी जाने लगे। तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। अब ये घबराया कि बाकी क्या है इसका? अरे मरने वाला मर गया, ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। बाकी क्या? रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, तिजोरी खोला, तिजोरी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, बोले नहीं हुआ, फिर रख। जब 4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से ताला खोलता है, कुछ देखता है, फिर चाबी ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। हमको चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख दी।
सो के उठा, कपड़ा पहना और चला गया मटियारी। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देख के हक्का बक्का रह गई, खोपड़ी ओई जादू सीखे। बीवी बोली कि जादू सीखे थे, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसको पता नहीं इसका जादू को हम क्या कर देंगे। बीवी ली, खोपड़ी को उखली में डाली, दे समा, दे चोट इतनी चोट मारी कि खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे मटियारी से आए, रात में चाबी खोजने लगे। बीवी बोली कि चाबी लीजिए, गिर गई थी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोलती की जावे जो खोपड़ी। जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू तो नहीं सीख रहे थे, जल्दी बताओ खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली उखली में देख के दे समार इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले।